हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और हेडिंग से आप समझिए गए होंगे कि आपके इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा। दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको संधि के बारे में समझने को मिलेगा और संधि के परिभाषा, संधि के कितना भेद है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। उसके बाद जो अगले वीडियो आएगा उसमें आपको कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और संधि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो हिंदी का एग्ज़ाम है, तो स्पेशली उसमें संधि रहता ही है। ठीक है दोस्तों। तो आप संधि को अच्छी सी देखिए। और व्याकरण ही एक ऐसा चीज़ है जो सबको पढ़ना अनिवार्य है। व्याकरण जानते हैं ना, व्याकरण किसे कहते हैं? जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखा देता है, वही तो व्याकरण है। तो व्याकरण का ही एक भाग है क्या? संधि चैप्टर। क्या है दोस्तों? संधि। ठीक है। तो समझते हैं संधि क्या है, या संधि किसे कहते हैं, या संधि के परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन पूछने का तो एक ही तरीका है और जवाब तरीका अलग है, लेकिन जवाब बुझिए कि एक ही है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्या है समझते हैं दोस्तों। तो संधि का परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से, यानी दो अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी जो चेंजिंग होता है, उसे संधि कहते हैं। समझ गए? अब क्यों लिखे हैं दो? क्योंकि यहाँ देखिए महा है, ईश है, दोनों के चेंजिंग होके क्या बना है? महेश। तो समझे दोस्तों कि दो वर्णों के मेल से दो वर्ण हो गया महा प्लस ईश, ये दोनों जोड़ के क्या बना है? महेश। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आप किसी को बना दीजिएगा कि संधि क्या है, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है संधि के कितने भेद है, यानी संधि के कितना भेद है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है दोस्तों। तो संधि का भेद बहुत ही एग्जाम समय पूछता रहता है कि संधि का कितना भेद है दोस्तों। तो संधि का कितना भेद है? 3। संधि का कितना भेद है? 3। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्या है समझते हैं। संधि का पहला भेद है क्या? स्वर संधि। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। समझ गए? संधि के कितना भेद है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, समझ गए? संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं। हम रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि अब जिस चीज़ को जितना बार देखते हैं, जितना बार बनाते हैं, वो आपको बुझिए याद हो जाता है। समझे? आप 2-4 बार देखिए, बनाइए, आपको याद हो जाएगा। लिखिए, जिससे आपको राइटिंग भी अच्छी से बैठेगी। ठीक है। चलिए अब अगला क्या है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है स्वर संधि के किसे कहते हैं, यानी स्वर संधि बोलिए तो आप किसे कहते हैं दोस्तों। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका जवाब समझते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से, क्या? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, या स्वर संधि के कितना भेद होता है। तो इसमें क्या है? स्वर वर्ण, स्वर के बारे में समझिए पहले। स्वर जो अ आ से जो लेटर होता है, जो अ आ के अक्षर होता है, उसे स्वर कहा जाता है और इसकी संख्या 11 होती है। ये आप यादें कर लीजिएगा कि स्वर की वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। समझ गए? तो दो स्वरों के मेल से समझ गए कि अ अक्षर के जो मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखने को मिलेगा हमें क्या? अब देखने को हमें मिलेगा क्या? स्वर संधि के कितने भेद हैं। आप ऊपर क्या समझे? संधि के कितने भेद है। तो संधि के सीधा भेद पूछे तो क्या लगाएगा? सीधा संधि का भेद पूछे तो 3 लगाएगा, और वही अगर जो स्वर संधि के पूछे तो 5 लगाइएगा। क्या लगाइएगा? 5। ठीक है दोस्तों। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन हैं देखते हैं हम, क्या क्या है। तो दोस्तों पहला है दीर्घ संधि। स्वर संधि के पहला क्या होता है दोस्तों? दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है? गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यन संधि। और पांचवा क्या है दोस्तों? अयादि संधि। ठीक है दोस्तों।
पाँचों समझ गए। उसके बाद हम जो अगली वीडियो में आएगा उसके दीर्घ संधि के बनाने का नियम, गुण संधि, वृद्धि, यन, अयादि, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।